हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 3.4। आज हम नई एक्सरसाइज पे आते हैं। लेसन नंबर है हमारा लेसन नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, और इसकी नई एक्सरसाइज है हमारी 3.5। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं जिसको हमें ट्रू और फॉल्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा है फॉल्स? फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ये कह रहा है कि एक नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो जरूरी है जो 9 से भी डिवाइड हो? एक नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या वो जरूरी है जो हमारा 9 से भी डिवाइड हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कुछ केसेस में जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो इसका आंसर आया हमारा फॉल्स। आगे देख लेते हैं बी पार्ट। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब ये कह रहा है कि क्या यदि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, क्या वो 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस, बिल्कुल। जो नंबर जो बड़े नंबर से डिवाइड हो जाएगा उसकी का वो छोटे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 से डिवाइड हो वो 9 से भी डिवाइड हो। ठीक है, 9 से डिवाइड होगा, 3 से तो अपने आप कट जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड होने पे वो 9 से कटेगा, ये पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है हर कंडीशन में ये सही हो। ठीक है, तो बी का आंसर है हमारा यस। सी है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। कोई नंबर है जो 18 से डिवाइड हो रहा है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6। ठीक है, अब एक नंबर है जो हमारा 18 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो इन दोनों नंबर से भी डिवाइड होगा 3 और 6 से? नहीं। इसका बी को देखते हैं क्या है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ इट इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अब देखो कोई एक नंबर है हमारा जो 9 से भी कट हो रहा है, 10 से भी कट हो रहा है, क्या वो 90 से कट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो 9 के टेबल में 90 आता है, हमारे पास ये 90 है। ठीक है, 90 है, ये 9 से भी कट हो रहा है 10 टाइम में। ठीक है, 9 1 जा 9 0, 10 टाइम में हो गया। अब ये 90 हमारा 10 से भी कट हो जाएगा, 0 से 0 गया, कितने टाइम में गया? 9 टाइम में। और अब क्या जाएगा, ये 90 हमारा 90 से भी कट हो जाएगा, कितने टाइम में कट होगा? 1 टाइम में। ठीक है, 90 1 जा 90। तो जो एक नंबर हमारा 90 से कट हो रहा, 9 और 10 से कट हो रहा है, तो वो इनके 90 से भी कट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ट्रू। ठीक है, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। क्या बोल रहा है ये कि 2 नंबर हैं हमारे को प्राइम्स के, तो क्या उनमें से एक प्राइम होना जरूरी है? इट मस्ट बी देम प्राइम नंबर। फॉल्स, इसका आंसर है फॉल्स। एफ पार्ट है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। क्या कोई भी नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो जरूरी है वो 8 से भी डिवाइड हो? फॉल्स। ठीक है, अगर 8 से डिवाइड होता वो नंबर और 4 का पूछा जाता तो वो ये वाला ट्रू हो जाता, लेकिन इसमें क्या है, छोटी वैल्यू पहले है, बाद में ये बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए ये फॉल्स है। ऐसी 3 और 9 के केस में था। ठीक है ना, तो उसमें 9 अगर से डिवाइड हो रही हैं तो चीज़ें हमारी 3 से डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन जो नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड होंगे। सेम वही रूल इसमें भी है। जो नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है कि हमारे 8 से भी वो डिवाइड हो जाए हर उसमें, और जो नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो 4 से डिविजन हो जाएंगे। ये हमारा एफ पार्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी की तरफ। जी देख लेते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। देखो अब आ गया ना, ये बड़ा नंबर ऊपर आ गया है और क्या है, छोटा नंबर नीचे आ गया है। तो जो नंबर हमारे 8 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू। एच पार्ट देख लेते हैं। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड सम। एक नंबर है जो कि 2 नंबर से अलग अलग डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, क्या उनके सम से भी वो डिवाइड हो जाएगा? ट्रू।
एक नंबर है जो अलग अलग तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर हम उनको प्लस कर देंगे, उनका सम निकाल देंगे कि तो क्या उससे भी वो डिवाइड हो जाएगा? यस, इसमें है ट्रू। आई पार्ट, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, अगर एक नंबर उसके एग्जैक्टली मतलब क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, उनके जो सम, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना कि उनके सम से भी हो सकता है, अगर इन्होंने इसमें ये वाला पूछा है कि अगर कोई नंबर का सम है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, क्या वो अलग अलग भी उनसे डिवाइड हो जाएंगे? यहाँ पे क्या था कि सम है, यानी कि कोई एक नंबर है, उनका सम क्या हुआ, ए प्लस बी हम मान लेते हैं, ए प्लस बी क्या हुआ, वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ए प्लस बी अलग अलग भी, देखिए हमने ये कहा है ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, अब ये सेपरेट सेपरेट हो गए दो नंबर, कोई नंबर ये जो x है ये a से भी डिवाइड हो रहा है और ये b से भी डिवाइड हो रहा है, और फिर आगे जाके जो हमने इन दोनों का सम किया है, यानी कि इसका जो सम आया है हमारा आंसर, ये उससे भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सम से तो डिवाइड हो रहा है, क्या वो सेपरेटली a से भी डिवाइड होगा और b से भी डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, हेयर मतलब क्या है, यहाँ पे आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री ऑफ 16, उन्होंने 60 का फैक्टर वो बनाया है, दो अलग अलग ट्री बनाए हैं उन्होंने, तो इनमें बताया मिसिंग नंबर हमें फाइंड करने, मिसिंग नंबर क्या है, दो ट्री बनाए, एक तो एक जिसमें से एक ट्री है 60 है, 60 को इन्होंने दो बार इसके फैक्टर किया है, यानी कि एक बार 6 में और एक बार 10 में, 6 10 जा 60, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 को इन्होंने 6 के दो फैक्टर कर दिए, तो 6 कहाँ पे, यहाँ पे 2 है, तो कौन से नंबर पे आएगा, वो ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो 2 की मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या है मिसिंग नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे 3 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 3 जा 6। सेम अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 10 के भी आप फैक्टर कीजिए, 10 के फैक्टर में हमने एक 5 दे दिया, तो दूसरा नंबर हमको फाइंड करना है, दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा 5 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाए, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएंगे, क्यों, बिकॉज 5 2 जा 10, ठीक है। ये अपना सेकंड हो गया है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड देख लेते हैं इसका। इस बार इन्होंने 60 के इस तरह से फैक्टर किए हैं, देखो 60 है, 60 को 30 से कर दिए, अब 30 की एक इन्होंने 30 दे दिया, तो दूसरा पार्ट हमसे पूछ लिया कि दूसरा पार्ट क्या होगा, तो 30 की हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो 60 आ जाए, 30 2 जा 60, 3 0 0 2 0 0 2 3 जा 6, आ गया ना, 32 जा 60। अब इन्होंने क्या कहा, 30 के भी फैक्टर करो, जिसमें से मैंने एक तो दे दिया है, एक तुम खुद फाइंड करो, तो 10 के कितने में मल्टीप्लाई करें जो 30 आ जाए, 10 3 जा 30, आंसर क्या है हमारा 3। इधर क्या है फिर हमारा बड़ा नंबर 10 आया, 10 को भी दो फैक्टर करो, 10 किससे आ जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, हमारा ट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। Which factors are not included in the prime factorization of a composite number, ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। इन्होंने कहा है कि फैक्टर प्राइम नंबर के करने हैं और जो कि कंपोजिट नंबर भी हो। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्राइम नंबर के, क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होता है हमारा, एक एग्जाम्पल से देखें, 7 लिया है हमने, 7 के फैक्टर करें। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 उसका फैक्टर हो या फिर वो इटसेल्फ, ओनली 1 एंड इटसेल्फ नंबर ही जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनके फैक्टर 1 हो या फिर वो खुद से वो नंबर हो, जैसे कि 5 है तो 5 और 1, ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे। तो हमने 7 लिया है एक नंबर, प्राइम नंबर आप 5 लेंगे, 5 आप करके देख लीजिए, 5 के भी फैक्टर कितने होंगे, देखो 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, तो इसके भी क्या फैक्टर हुआ, एक तो 1 हुआ और एक इटसेल्फ हुआ। वैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, 7 का फैक्टर क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, तो इसके भी हमारे कितने फैक्टर आए, ओनली 2 1 एंड 7, ठीक है। तो वो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 और वो खुद नंबर हो, ठीक है।
तो इसके फैक्टर है हमारे 7 के 1 और 7। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, 1 और 7, यानी कि 1 और इटसेल्फ से भी ज़्यादा नंबर हो, यानी कि 4 हो, 5 हो, 3 हो, वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि हमारा मैंने 8 लिया है, आप 10 का करके देख लीजिए। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो हमारे इसके फैक्टर कितने हो गए? 1 2 5, हमारे इसके फैक्टर 3 हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। ये क्या है हमारा? 8 का देख लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसमें हमारे कितने हो गए? हमारे इसमें 4 फैक्टर हो गए। 1 को छोड़ दीजिए, इसमें 1 हम लेंगे नहीं और हम इटसेल्फ भी नहीं लेंगे, तो इसके अलावा हमारे पास कितना आ गया फैक्टर? 2 2 2, और इसमें हमारे पास कितने फैक्टर हो गए? 5 एंड 2। ठीक है, ये हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। 1 एंड इटसेल्फ नंबर नॉट कंपोजिट। हमें इसमें 1 और इटसेल्फ जो नंबर है हम उनको नहीं लेते हैं, बाकी जो हमारे दूसरे फैक्टर्स हैं उनको हम लिखते हैं। ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। ग्रेटेस्ट नंबर लेने हैं 4 डिजिट के। तो ग्रेटेस्ट नंबर तो बहुत ईजी है। ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है? 1 डिजिट का ये हो गया, 2 डिजिट का 2 बार 9, 3 डिजिट का क्या हो गया? 3 बार 9। तो जितने हमारे ग्रेटेस्ट नंबर उन्होंने डिजिट पूछी है उतनी बार हम 9 लिख देंगे। स्मॉल ये तो हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट में क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 लगा दो। ये हमारा क्या हो गया? 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि जितना भी इन्होंने हमें नंबर दिया है 1 के बाद उतनी 0 लगा दो। यानी कि 3 डिजिट में क्या है? इस 1 को इसके साथ काउंट करेंगे। 1 1 हो गया, 2 3, तो ये हमारा क्या होगा? 3 डिजिट का स्मॉल नंबर हो गया। ठीक है, 4 डिजिट का स्मॉल नंबर पूछेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? 1 0 0 0 1 2 3 4, ये हमारे 4 डिजिट का स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 डिजिट नंबर के हमें फैक्टर करने हैं और प्राइम फैक्टर करने हैं, बस यही पूछा है उन्होंने। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है हमारी? 9999, 4 टाइम 9 लिखा है, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इसके प्राइम फैक्टर कर देते हैं। प्राइम फैक्टर के लिए 9 का फैक्टर हमने 3 से करा है, 3 के टेबल से इसको ऐसे कर दिया है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये वापस 3 3 आया तो 3 से एक बार और चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये क्या है हमारा? 11 11, तो ये और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो इसलिए 11 लेके ही क्या है मैंने 11 1 जा 11, 0 लगाकर यहाँ पे आया है, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ नहीं उतारते, उनसे पहले हम 0 लगाते हैं। आप डिवाइड करके इसको चेक कर लेना, तो 1 आ जाएगा। तो फिर 101 किसी और टेबल में नहीं आता है, तो 101 1 जा 101। यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर क्या क्या है? 9999 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 3 11 एंड 101। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह था। उसमें क्या था? 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने थे। इसमें हमें 5 डिजिट के स्मॉल 5 डिजिट के नंबर में हमें उसके प्राइम फैक्टर निकालने। तो स्मॉल 5 डिजिट क्या हो गया हमारा? यानी कि 1 लगा देंगे और 4 0 लगा देंगे, तो टोटल हमको काउंट कर लेना। तो 5 डिजिट के स्मॉल नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 डिजिट के स्मॉल नंबर है। तो इस 10,000 आया हमारा, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से 2 5 जा 10, बाकी 3 0 है सेम टू सेम। यहाँ से 2 फिर से 2 लिया है, 2 2 जा 4 कैरी गया, 2 5 जा 10 0 0। 2 की इससे फिर से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0 सेम आ जाएगा। 2 की फिर से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0 है तो कैरी चला गया, 1 आ गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10 आ गया है। अब ये नंबर 2 से नहीं कट होगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, लास्ट जो नंबर हमारे हमने पढ़ा था ना 0 4 6 8 अब पीछे आता है तो ही हमारे 2 से कट हो जाए, अदरवाइज वो किसी और नंबर से कट होगा, 2 से कट नहीं होगा। तो 5 आ रहा है तो 5 हमारा किससे आएगा? 5 का क्या था? 0 और 5 आएगा तो हमारा 5 से कट हो जाएगा। सिंपल आपको दिख रहा है 5 है तो 5 के टेबल से ये चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा फिर से 5 है तो 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो ये पूरा का पूरा हमारा 5 से कट हो जाएगा। तो 10,000 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे? 4 टाइम 2 एंड 4 टाइम 5 आर द फैक्टर्स ऑफ
10,000, ठीक है, 5 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है वो। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर फैक्टर्स, ठीक है। क्या है ये कि हमें 1729 के फैक्टर करने हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर बाद में पता करना है क्या इनके इन दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर के बीच में इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर, ठीक है, तो उनमें 6 का डिफरेंस है या नहीं है। इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर, क्या इनके इन दोनों के बीच में कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर हैं या नहीं है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने 1729 के फैक्टर कर रहे हैं, ये हमारे एक बार ये 7 से कट हुआ है, दूसरी बार 13 से, तीसरी बार ये 19 से। तो 1729 के हमारे फैक्टर्स क्या हैं, 7, 6, 19, ठीक है। तो इनमें हमारा क्या है डिफरेंस, तुम देखो 2 नंबर हैं, इनके बीच में क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस क्या कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। अब जरा देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है 7, 13 और 19। अब जरा 13 में से 7 माइनस करके देखना क्या आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये क्या हमारा कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। अब क्या है हमारा 19 में से अब हमें क्या करना है, 13 को माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 6, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस, 6 का 6, यानी कि 2 प्राइम नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स के बीच में कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा है। द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6, इस तरीके से आप लिख लेना, द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और आगे जितने भी रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जब तक इन क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से इनका ध्यान मतलब समझ के करना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, तभी वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में बने रहते हैं। तो और अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पे पूरी मेहनत कीजिए। चलिए बाय बाय।